आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। सो यह हमारे ऊप्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। C++ में हम एक क्लास में एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और यह फंक्शन अपने रिटर्न टाइप व पासिंग आर्गुमेंट के द्वारा पहचाने जाते हैं। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर इनके रिटर्न टाइप व पासिंग आर्गुमेंट को पहचान कर उचित फंक्शन को कॉल कर देते हैं। C++ का यह गुण फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है तथा ऊप्स में इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसका तात्पर्य है एक नाम अनेक रूप। फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा हम क्लास में फंक्शन की फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। अब आप प्रोग्राम को ध्यान से देखें तो हमने एक क्लास बनाई है मैथ्स, जिसमें अपन ने एक फंक्शन बनाया है void hello, और हमने एक और फंक्शन बनाया है void hello, और एक और फंक्शन बनाया है हमने void hello। तो हमने सबसे पहले लिखा था कि हम एक क्लास में एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने इस क्लास में हेलो नाम से 3 फंक्शन क्रिएट किए हैं। तो C++ का यह गुण कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, अर्थात एक ही नाम से हम क्लास में एक से अधिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे तो कॉल कौन सा फंक्शन होगा यह हम देखेंगे। सबसे पहले नीचे हमने वॉइड में बनाया, हमने कहा m.hello। तो ध्यान से देखें, यह हेलो फंक्शन यहाँ हम जो कॉल कर रहे हैं यह कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक बिना आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन हेलो है यह कॉल होगा। तो हमारा सबसे पहला आउटपुट हो जाएगा हेलो। फिर हम सेकंड टाइम पे हम कॉल कर रहे हैं तो हमने एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन कॉल किया, तो एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन ही कॉल होगा। इसी प्रकार जब हम 2 वाला कॉल कर रहे हैं तो 2 वाला ही कॉल होगा। तो हमने ऊपर परिभाषा में लिखा था यह फंक्शन अपने रिटर्न टाइप व पासिंग आर्गुमेंट के द्वारा पहचाने जाते हैं। तो पासिंग आर्गुमेंट हमारा कौन सा है? बिना आर्गुमेंट वाला, एक आर्गुमेंट वाला, 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन हो सकता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं ऊप्स के अंदर? पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म तात्पर्य एक नाम, तुम्हारे फंक्शन का एक ही नाम था हेलो, अनेक रूप मतलब बिना आर्गुमेंट वाला, एक आर्गुमेंट वाला या 2 आर्गुमेंट वाला, या उसका रिटर्न टाइप अलग हो सकता है। और अब हम जो हमने प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम को हम C++ में एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने बनाई क्लास मैथ्स, इंटीजर i, j। फिर हमने कहा हमने लिखा पब्लिक, फिर हमने कहा void hello, और हमने कहा cout hello, और हमने कह दिया है एंडल। फिर हमने void hello ही बनाया, इस बार हम एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन बना रहे हैं, और हमने कहा cout i is, और i, और हमने कह दिया एंडल। फिर तीसरा फंक्शन हमने एक और बनाया जिसका भी नाम हमने रखा हेलो, और इस बार यह 2 आर्गुमेंट वाला है। cout, हमने लिख दिया सम इज i प्लस j और एंडल, और सेमीकोलन। अब हमने void में बनाया, और हमने कहा clr मैथ्स m। अब हमने कहा m.hello बिना आर्गुमेंट वाला, फिर हमने कहा हेलो एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन, फिर हमने कहा हेलो 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन।
और हमने कहा गेट सी एच, रन करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले हेलो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कॉल हुआ, फिर एक आर्ग्यूमेंट वाला आई इज 10 और फिर दो आर्ग्यूमेंट वाला सम इज अपने 10, 20 पास किया था आई प्लस जे इक्वल टू 30। तो इस प्रकार हम एक ही क्लास में एक ही नाम से एक से अधिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यह फंक्शन अपने रिटर्न टाइप या आर्ग्यूमेंट लिस्ट के द्वारा पहचाने जाते हैं और ऊप्स में इसे कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्थात एक नाम अनेक रूप। इसी फंक्शन ओवरलोडिंग का हमने एक प्रोग्राम और लिखा है, तो इसे भी हम समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यह क्लास बनाई मैथ्स, जिससे एक फंक्शन बनाया हमने वॉइड एरिया जो कि एक आर्ग्यूमेंट वाला है, और एक फंक्शन हमने बनाया वॉइड एरिया जो कि दो आर्ग्यूमेंट वाला है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा हम वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल में एक आर्ग्यूमेंट हमारा होता है रेडियस आर, त्रिज्या, और रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर लंबा इंटू चौड़ाई। तो ये एक आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है एरिया, और ये एरिया दो आर्ग्यूमेंट वाला है, तो हम ये बना सकते हैं। तो हम इसको बनाते हैं C++ के अंदर। हमने लिखा पब्लिक, इस बार हमने कहा वॉइड एरिया और हमने कहा इंट आर, फिर हमने कहा सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज हमारे वृत्त का क्षेत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, ये एक हमने बनाया वॉइड एरिया इंट एल कॉमा इंट बी, और हमने कहा सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया है एंड एल और, ताकि आंसर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और हमने बंद किया और इसको बंद किया। अब हमने कहा वाइड मेन, और हमने कहा मैथ्स एम। अब हमने कॉल किया एम डॉट एरिया, एक आर्ग्यूमेंट वाला 3, और हमने कहा एम डॉट एरिया 4, 5,3। सो फर्स्ट वाले फंक्शन में हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो इसके द्वारा हमें वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जो कि होता है लंबा इंटू चौड़ाई। तो हमने प्रोग्राम को रन किया, तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल आ गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमारे आ गया है। तो इस प्रकार फंक्शन ओवरलोडिंग के द्वारा हम वृत्त का क्षेत्रफल व आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, और इसे ऊप्स में हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, और हमने दो प्रोग्राम से समझा किस प्रकार हम फंक्शन ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं।